समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे क्या पड़े, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। वैसे ये छापे भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। इनकम टैक्स और ईडी ने एक साथ आजम के 6 ठिकानों रामपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में छापेमारी की है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी आजम के कई ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात पर ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने लिखा है, सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने ही बढ़ते जाएंगे। अपने ट्वीट में इन शब्दों के साथ अखिलेश ने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर पर सुबह से छापेमारी चल रही है, साथ ही आजम खान के कई करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों और दफ्तरों में भी ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, उससे अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। खुद सपा प्रमुख इस पर मैदान में आ गए हैं और बीजेपी पर तंज कसते हुए इसे कमजोर सरकार की निशानी बता दिया है। वहीं सपा की तरफ से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इन छापेमारियों पर सवाल उठाए और कहा कि घोसी में सपा की हार हुई तो सरकार की तरफ से छापेमारी शुरू हो गई। सरकार अब पूरे तरह से विपक्ष को कुचलना चाहती है। इनका जो सोच है ना कि किसी तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं इनको कुचल दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी का नोटिस उस दिन क्यों आना चाहिए जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है? 2 दिन बाद नहीं दे सकते थे? उसी दिन दिया जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। किस सोच के साथ दिया? क्योंकि ईडी भी राजनीतिक सोच के साथ आगे चल रहा है। और घोसी हारे तो आजम खान के ऊपर छापा, समाजवादी जीती तो आजम खान के ऊपर छापा। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी इसे ओछी राजनीति करार दे दिया है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि सपा नेता आजम खान का अल जौहर ट्रस्ट काफी पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर है। सुबह से रामपुर में आईटी की बड़ी टीम सर्च में जुटी हुई है। इसी यूनिवर्सिटी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट चलाता है। आरोप है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए तमाम जमीन अधिग्रहण की थी। हाल ही में हुए घोसी चुनाव के नतीजों के बाद भी राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदले हैं। बीजेपी और सपा दोनों ने ही घोसी उपचुनाव के लिए पूरा जोर लगा दिया था। बीजेपी में आए राजभर के लिए भी ये अग्नि परीक्षा जैसा था और इस चुनाव में बीजेपी की हार चौंकाने वाली थी। ऐसे में अब जिस तरह से तमाम सरकारी एजेंसियां आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, उससे विपक्ष एकजुट हो रहा है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।